राजू श्रीवास्तव जी, बहुत सारी यादें हम सब के बीच में छोड़कर चले गए हैं। जब तक ये धरती रहेगी, आसमां रहेगा, चांद सितारे रहेंगे, राजू श्रीवास्तव जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजू श्रीवास्तव जी के साथ मंचों पर कई बार जो है उनके साथ मंच पर साझा करने वाले एक ऐसे उम्दा कलाकार से मैं मिलवाऊंगा जो उनके बहुत ज़्यादा निकट थे, यारी थी, दोस्ती थी और हमेशा उनसे बातचीत हुआ करती थी। और मंचों पर तो ना जाने कितनी बार, चाहे मुंबई से हो, चाहे कोई महोत्सव हो, उन सब से आपका जुड़ाव था। तो हमारे साथ में हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के दिल को भी जाना, उनके अंदर भाव को भी जाना और बहुत सारी ऐसी बातें मुझे लगता आज निकल कर आएंगी जो हम लोगों तक नहीं पहुंची, दर्शकों तक नहीं पहुंची। मुकेश जी मुझे लगता है उसे भी साझा करेंगे। बहुत भाव, मन उनका गमगीन है। जब से दिल्ली से लौटे हैं अंतिम दर्शन करके, तब से वो भावुक हैं। तो वो सारी बातें हम सब साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी आपका वो चला गया साथ छोड़कर, और जिसने लंबी यात्रा आपके साथ जिन्होंने की थी। बहुत सारी यादें हैं जी। और यात्रा वाकई बहुत लंबी रही जी। करीब 40 साल पुराना हमारा उनका साथ था। 40 साल जी। और 40 साल के बीच में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आए जी। उनकी ज़िंदगी में। वो एक प्रेरणा बनकर रहे और लोगों के लिए एक मिसाल बनकर गए हैं, अपने नौजवान साथियों के लिए, जी। देश के कलाकारों के लिए, जी। और साथ ही साथ जो लोग शिक्षा की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ने का जो संदेश, जो मकसद है, उनसे सीख सकता है कोई भी नौजवान। और मैं तो उनके अंतरात्मा की बात को इसी तरह से कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो सिखाया हम सभी को कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और कुछ ऐसी यादें जो हमेशा आपको विचलित करें उसे नज़रअंदाज करें और बस आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जी। ये उनका सही हमेशा मायने में ये मकसद था। कहा जाए कि जाते जाते जीने की कला जो है वो हम सबको सिखला गए। बहुत तगड़ी कला सिखा गए। जी। और उनके अंदर तो ये कला थी, उन्होंने अपने जीवन में तो ये अपनाया। जी। और दूसरों के लिए, जो मैंने पहले बोला कि वो प्रेरणा बन के गए, जी। और उनके अंदर ये तमन्ना भी थी कि हमसे जुड़े हुए, चाहे वो कलाकार हों, चाहे परिवार के लोग हों, समाज के कोई भी वर्ग के लोग हों, वो कुछ सीखें और सिखा के गए। जी। जी। राजू श्रीवास्तव जी के साथ बहुत सारे स्टेज शो आपने किए, और राजू श्रीवास्तव जी तो मुंबई में फिल्मों में एक ऐसे उम्दा थे जिन्हें बेताज बादशाह हंसी का कहा जा सकता है। तो एक रील जो है उधर घूम रही थी, मुंबई की माया नगरी की, एक ज़िंदगी की जो रील थी, उस ज़िंदगी की रील के बारे में मुझे लगता है कि मुकेश जी से बढ़िया अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। किन किन कैसे कैसे थे उनके मानवीय गुण, और किस तरह से लोगों की मदद भी कर दिया करते थे। वो इस तरह से मदद करते थे कि मदद करने वाले को पता भी न चले और आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं पता चलता था। जी। एक वो रील जो उनकी बम्बई में थी, एक रील ऐसी कि कानपुर से जुड़े हुए उनके परिचित हों या अपरिचित कोई भी व्यक्ति हो, अगर ज़रा से भी उनको किसी को पता चल जाए कि तकलीफ़ है, तो उनको बड़े मन से उसकी मदद करते थे। और ये जो उनका स्वभाव, ईश्वर ने उनको इसीलिए इतनी बुलंदी दी, क्योंकि ये जो हर इंसान के बस की बात नहीं है, हर इंसान ऐसा नहीं करता। ईश्वर ने बहुत दिया लोगों को, लेकिन ये भावना लोगों के अंदर नहीं होती। और ये भावना सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी। ईश्वर भी उनको दुआ देती थी। और शायद मैं समझता हूँ कि जो भी आज इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रह के संघर्ष उनका चलता रहा, लड़ते रहे, ये देश की तमाम कन्याओं की, तमाम उन बेटियों की, भाइयों की जिनकी उन्होंने मदद की, उन सबकी ये दुआएं थी जो उनके साथ इतने दिनों तक संघर्ष में दुआओं की वजह से चलते रहे। लिख तो पहले ही गया था, जो होना था वो हम सबको नहीं मालूम था, लेकिन दुआएं इतने दिनों तक काम कर गईं, जो और पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को रुला कर चले गए।
बेटी का जैसे जिक्र आया तो जैसे जानकारी आती है कि एक तारा नाम की बिटिया थी जिसे आपने घर पर रखा और बाई दबे राजू जी को ये पता चल गया कि मुकेश जी उसका पूरा पालन पोषण कर रहे हैं और शादी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ बातें आपसे शेयर की और कैसे मदद की उसके बारे में। हुआ यूँ कि एक दिन खाने पे आए हुए थे जी। और तो ये बेटी जो तारा मेरे पास थी तो खाना ले लेकर आती जाती और मुझे पापू पापू। तो उन्होंने मेरे ऐश्वर्य और यश को तो जानते ही हैं, तो ये बोले ये बेटी कौन है। तो जब तारा अंदर चली गई तो मैंने धीरे से बताया कि ये इस तरह से घर पे आई थी, अनाथ बच्ची है, इसका कोई सहारा नहीं। तो फिर हमने कहा कि मैं फादर हूँ और ये मदर हैं, तो इस बच्ची का हम लोग पालन कर रहे हैं, देख रहे हैं और जल्दी इसकी शादी करने वाले हैं। तो बोले अकेले मत करना, हाँ खाते खाते करना। ऐसा है तुम फादर हो तो हम भी चाचा हैं। तो अच्छा लगा और बोले कि जब इसकी शादी करना तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने शादी में उनको फ़ोन किया तो मुझसे कहने लगे कि अपना अकाउंट नंबर बताओ। तुमने कहा अकाउंट नंबर क्या करोगे, बोले नहीं बतलाओ, अकाउंट नंबर ज़रूरी है। तो मैं उनकी मंशा समझ गया। फिर वहाँ से उन्होंने एक अच्छा सा अमाउंट भेजकर ये शादी में मदद की। तो ऐसे नेचर, ऐसा स्वभाव, तो एक मेरे ही साथ नहीं, ऐसे परिवार के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनका मतलब कोई वास्ता नहीं, परिचित नहीं भी है तो भी उनके लिए आगे बढ़ के काम करना। ये जो मानवीय गुण था मुझे लगता है जिसको कभी उन्होंने बहुत सारे शो किए, देश भर में शो किए, लेकिन इसको शो नहीं किया, मानवीय गुणों को इस बात को कभी नहीं शो किया। बाहर नहीं आने दिया। ये शो वो शो, दो तरह का शो। ये शो ऐसा कि किसी को पता ही नहीं चलता था। तो एक मैं तो आपसे अपने लिए जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों गिनतियाँ हैं, सैकड़ों की तादाद में किस्से हैं, न जाने कहाँ किसकी मदद की। क्योंकि मुफलिसी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, ये वही जान सकता है जिसने ये तकलीफ़ देखी हो, बर्दाश्त किया हो। द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है लगातार जो है राजू जी की से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट कर रही है और हम लोग भी जहां जहां गए तो बहुत सारी, जैसे उनके पड़ोस में एक महिला थी, उसने बताया कि उनके घर पे आग लग गई और पैसा तुरंत भिजवाया और पैसे भिजवाने के बाद खाने की भी व्यवस्था की। हाँ, ये सुना था मैंने। तो ये नेचर है और मालूम पड़ा कि उसके बाद भी फॉलो अप करते रहेंगे, पूछते रहेंगे फ़ोन करके, या किसी को डिप्यूट कर देंगे, फलाने यार जरा तुम वहाँ चले जाओ, देख लो ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हें जानकारी है कि नहीं। अगर उस व्यक्ति को उनका संपर्क की कोई जानकारी नहीं है तो उसको पूरी बात बता के भेजते थे। अब मेरे यहाँ जैसे मैरिज एनिवर्सरी में बुके चले आ रही, विदेश गए थे तो वहाँ से मेरे लिए और वाइफ के लिए घड़ी का सेट भेजा और मालूम पड़ा आए दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह भेजना, फ़ोन करके हाल लेना, हाल चाल पूछना, लखनऊ आ रहे हैं तो क्या टाइम है तुम्हारे पास, आ जाओ। तो मैं कभी जा सकता था, टाइम है तो चला जाता था। कभी कभी ये भी होता था कि वो कानपुर आए हैं और मेरे से मुलाकात करनी है, तो उनका दिल कर रहा है कि मुलाकात हो जाए, तो आ जाएं। चुपचाप सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को तोड़ के चुपचाप चले आए और आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे अपना चुपचाप यहाँ पे विश्राम किया। उसके बाद जो उनका काम हुआ फिर आराम से निकल गए। इस तरह से मेरा उनका संबंध। साथ भले ही छूट गया है मुझे लगता है, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उस दोस्ती का जो सिलसिला है शुरू का और उनकी यादों का तमाम जो एक खजाना है वो सब जो है साथ में है, वो मुझे लगता है कि यही जो है संबल प्रदान करेगा लोगों को। बिल्कुल, उनसे मैंने प्रेरणा ली। वो मेरे को कहते थे कि तुम यार कानपुर में हो और ये तो बहुत टफ काम है, यहाँ पर कला करके, कलाकारी से परिवार चलाना, घर चलाना। तुम तो यार मुकेश रेगिस्तान में बालू से तुम तेल निकालने का काम कर रहे हो। तो जब वो कहते थे तो बड़ी संभल मिलता था, बड़ा ताकत मुझे महसूस होती थी। और मैं हमेशा राजू श्रीवास्तव को भी मानता, ऐसे कई जो बड़े सक्सेस हुए वो मेरे लिए आइडियल हैं। उनमें से उन आइडियल जितने लोग हैं
जो प्रेरणा स्रोत हैं मेरे, उनमें से राजू श्रीवास्तव का नाम बिल्कुल जीता जागता सामने सच्चा उदाहरण। औरों का तो सुनता हूँ, सुना हुआ है, लेकिन ये सामने मेरे उदाहरण है जिनसे मैंने प्रेरणा ली और जिनकी प्रेरणा की वजह से मुझे बॉम्बे में भी बोलते थे, लगे रहो, डटे रहो, पीछे मत हटो। तो ये बहुत अच्छी बात, और मेरे को नहीं, सभी को ये बात, अपने जो जूनियर हैं उनको, साथी हैं जो, उनको सबको ये बात बतलाते रहते थे। एक बड़ी जगह पर पहुंचने पर, मुंबई जैसी जगह पर पहुंचने पर लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन राजू जी का जो साथ है और जो बातें आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा अधिक कनेक्टिविटी थी अपने शहर से, अपने कनपुरिया से, कि वो जो है अलग नहीं हो पाए, कभी नहीं अलग हो। कानपुर के लिए तो जान छड़कते थे जी। और अदर भी कोई भी कानपुर का नहीं भी है तो कोई भी हो, उसके लिए पूरी तरह से पूरे मन से मदद करते थे। और कानपुर का है तो फिर क्या कहने साहब, उनको तो लगता था कि उनके कलेजे का कोई टुकड़ा आ गया है कानपुर का है तो। और ज़रा सा भी उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि इतने बड़े स्टार बन गए तो शो ऑफ, मार ऐठे बर्रे लोग, अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन इनके अंदर ये नेचर नहीं था। और ये जो स्वभाव, यही लोगों के लिए इनके लोकप्रिय बनाती थी, यही स्वभाव इनका इतनी बुलंदी पर ले गया। ईश्वर ने भी देखा कि जब इंसान इतना अच्छा है, एक कलाकार बनने से पहले एक इंसान बन जाना, हमेशा ये डायलॉग था उनका कि एक कलाकार बनने से पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। तो वो खुद इस नेचर को अपना के इस बुलंदी तक पहुँचे। मुंबई तक पहुँचे, कानपुर छूटा, लेकिन दिल से कानपुर नहीं छूटा। दिल से कानपुर नहीं छूट सकता, कोई भी हो, जो जहाँ का रहने वाला है वो नहीं छूटता है। और जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह को अगर भुला देते हैं तो वो जगह भी उन्हें ठुकरा देती है। लेकिन ये कानपुर के नहीं भूले तो कानपुर के लोग भी उनको याद कर रहे हैं। कानपुर क्या, आज पूरा विश्व याद कर रहा है उनको। एक उम्दा कलाकार, बहुत उम्दा कलाकार, गज़ब के कलाकार, बहुत ही। एक शुरू के जो प्रश्न था, हमारा सवाल था, उसे ही कनेक्टिविटी करेंगे, जोड़ेंगे। और जैसे आपने बताया कि रेत से जो है मुकेश तुमने जो है तेल निकाल दिया, तो ये मुझे लगता है मोटिवेट करने वाला है। और आपने बताया यूथ को भी वो जो है इसी तरह की प्रेरणा देते थे। नहीं, बिल्कुल यूथ को भी प्रेरित करते थे, समझाते थे और आगे बढ़ने का संदेश देते थे, रास्ता बताते थे। और ख़ुद अपने आप में वो उनका जीवन, उनके बारे में जो जानते हैं, उनकी जीवनी अपने आप में प्रेरणा है। लोग, मुझे उम्मीद है कि लोग उनसे सीखेंगे और उन पे जितनी लेख लिखी जाए, जितना बोला जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। वो इस ज़माने के, इस 40 साल के बम्बई के कैरियर के एक बहुत ही बड़े प्रोधा के तौर से, योद्धा के तौर हैं, जिनको हम सभी सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं और याद करते रहेंगे। वो गए नहीं हैं, वो हमेशा रहेंगे हम लोगों की यादों में, जहन में। मुझे तो लगता है कि जैसे कुछ अभी अचानक बोल देंगे, अचानक आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई देख कर आया हूँ, फिर भी विश्वास नहीं होता है। क्या भीड़ उमड़ी थी, हर आदमी वहाँ पे रो रहा था। मुंबई से भी लोग पधारे थे, बड़े बड़े कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमारे देश के राजनेता, सभी बिल्कुल व्याकुल थे। और सभी एक ही शब्द कह रहे थे कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा इंसान चला गया। और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसा हो गया, लेकिन ईश्वर के मर्जी के आगे किसी की चल नहीं पाती। जी। तो एक यही कि ज़िंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। तो ऐसा करके, और मुझे लगता है कि अच्छे इंसान की ज़रूरत ऊपर भी होती है। बिल्कुल। तो है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा उनका जैसा नेचर था, जैसा नेचर था, निकल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि कहना चाहिए जैसा नेचर है, लेकिन अब वो तब्दील हो गई। ये बात सच्चाई सभी जानते हैं। मुझे लगता है वो वहाँ भी जाके लोगों को खूब हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और जो लोग इनसे पहले गए, कुछ समय पहले, जो राजू श्रीवास्तव को जानते थे, ऐसा लगता है जैसे सब उनका वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ही बुला लिया है गॉड से रिक्वेस्ट करके कि यहाँ तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा करो, धरती से राजू श्रीवास्तव को यहाँ पर भेज दो, धरती से राजू श्रीवास्तव को यहाँ पे लाओ, ऐसा लगता है।
कुमार विश्वास जी ने भी कहा था और उन्हें ये लग रहा था कि लौट कर आएंगे, और जो एक्टिंग का उनकी अदा थी और एक मतलब सब चीज़ को कैच कर लेते थे, तो ये ऐसा था कि वो आएंगे और फिर वो आईसीयू का और सारा वृत्तांत जो है हाँ 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 हाँ, ये मैं भी सोचता था कि वहाँ नर्स का जो व्यवहार, है जो डॉक्टर का, और जो विजिटर आ रहे हैं उनको देखने आ रहे हैं, और जो इंटरव्यू चल रहे हैं, जो अखबारों में छप रहा है, उन सबको मिला के एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त पंचदार कॉमेडी तैयार करेंगे कि पूरा देश सुन सुन के हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। और पूरी उम्मीद यही थी कि इस वर्णन का व्याख्यान ज़रूर करेंगे उस मौके का, ऐसा लगता था। और वो हम लोग सुनने से अधूरे रह गए। एक कॉमेडी का योद्धा जो है वो हम सबको मतलब छोड़कर जो है चला गया। बिल्कुल, हम सबको रुला के चला गया, देश को खाली करके चला गया। अब देखिए आगे क्या होता है। जी। ज़िंदगी का तो ये दस्तूर है कि इस तरह ज़िंदगी कटती है, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। अचानक सारा कुछ की एक हाँ, अभी तो शुरुआत हुई थी, और जो मेहनत करके जो उन्होंने मुकाम पाया, जो मकान बनाया, जो बुलंदी पाई देश के अंदर, अब तो उनको उसे कैश करने का मौका था। अब तो उन चीज़ों का जो संघर्ष करके पाया, उन चीज़ों का अब आनंद उठाने का वक्त था। अब मौका आया था। लेकिन जो उनको मिला वो सबको नसीब नहीं होता। और नसीब, लोग कहते हैं, राजू भाई का ये कहना था कि नसीब, कब मंदिरों में जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ मंदिर में रुक गए मेरे साथ, और थैंक्स गॉड को कहते थे कि ईश्वर, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था जितना आपने दे दी है। ये सच बता रहा हूँ, ये कोई गढ़ंत बात नहीं है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, साथ साथ रुको यार, अकेले कार में चले जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, ईश्वर ने बहुत दिया है, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये शब्द उनके। और थैंक्स गॉड, हमेशा ईश्वर को मानने वाले और भगवान को बिल्कुल सच्चे मन से अकीदत के साथ सजदा करते और भगवान को धन्यवाद भी बोलते रहते थे। हाँ, तो मानवीय गुण के साथ ही उनके अंदर ईश्वरीय गुण भी था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा था। हाँ, इसीलिए तो किसी धार्मिक स्थान हो या धर्म के लोग हों, उनके अंदर ये सब भावना नहीं थी, जात पात और ये वो लोग जिस तरह से, हाँ ये, हाँ जिस तरह से ये लोग फालतू के लोग चर्चा करते हैं कि वो इस राजनीतिक पार्टी में आ गए, वहाँ चले गए, ये सब बेकार की बात। वो उनके लिए सभी लोग बराबर थे, सब बराबर थे, और साथ वाले उनके सभी धर्म जात के लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं उनसे जुड़े हुए। केवल ये मुंबई और हिंदी भारत के लोग नहीं हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग उनको जुड़े हुए थे। हाँ, जानते हैं जी। इसीलिए मुझे लगता है कि पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी ने जो है उनके लिए शोक संवेदनाएं प्रकट की। बहुत बहुत बहुत, सभी ने, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी ने की, सभी ने की। जो बात मुझे लगता है अधूरी रह जा रही है, वो बात पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्लोज आपका संबंध रहा, बहुत नज़दीक रहे और बहुत सारे स्टेज पे आपका मिलन भी हुआ। और आपने अपने जो है परफॉर्मेंस भी दी। तो 80 से लेके और अब तक के सफ़र में कई ऐसे उतार चढ़ाव कभी आए हों जो आपसे शेयर किया हो, जो आपके बहुत दिल को छूने वाली बात हो? नहीं, ऐसे तो कई मौके रहे जो साथ में स्टेज पे गए। कभी कभी तो ऐसा भी रहा कि उस स्टेज के ऊपर मैं परफॉर्मर नहीं था, मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन आओ चलते हैं, आज मेरा शो है, तो मैंने देखने गया। एक जॉनी भाई का प्रोग्राम हो रहा था, जॉनी लीवर जी का एक प्रोग्राम था, और उसमें इनको बुलाया कि राजू भाई आपको, नाइट उनकी थी, जॉनी लीवर नाइट। अच्छा, हाँ, और राजू भाई को बुलाया एज ए आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये जब पहुँचे वहाँ पर, मुंबई की बात है, बांद्रा में एक हॉल के अंदर शो था, तो जब ये पहुँचे स्टेज पे, तो इतनी गज़ब की परफॉर्मेंस दी, इतनी गज़ब की परफॉर्मेंस दी, बाप रे बाप। वो हम लोग दसियों बार आपस में शेयर कर लेते थे। याद है वो दिन, खूब हंसते हैं। हाँ यार, वो बहुत अच्छा हुआ था। इतनी गज़ब की परफॉर्मेंस थी कि उसी के बाद, क्योंकि माहौल बना के पूरा स्टेज दिया जाता है जॉनी भाई को। उसके बाद जॉनी भाई जब आए, तो यकीन मानिए बहुत टाइम लग गया उनको, जॉनी भाई को अपने को स्टैंड करने में, स्टैंड अप,
यानी कि खड़े होने पे अपने कुछ ज़माने में बिल्कुल उस जगह पे बिल्कुल कि हम कुछ बोले तो लोग हंसे। शुरुआत के टाइम में वो कुछ भी बोल रहे थे, कोई लाफ्टर ही नहीं आ रहा था सामने से। हाँ, तो राजू श्रीवास्तव जी का ये मतलब जॉनी भाई आप अगर देखें तो प्लीज़ इसको बुरा मत मानिएगा। जी जी हाँ, मुझे याद है वो ये दिन। कलाकार हैं और जब अंतिम यात्रा पर वो चले गए तो मुझे लगता है कि ये एक उनके प्रति श्रद्धांजलि है। और इसमें जो शब्द आप कह रहे हैं, एक एक शब्द जो है वो उनको श्रद्धांजलि ही है। लेकिन जॉनी भाई खुद भी बहुत मानते जी जी और राजू भैया जॉनी लीवर को अपना आइडियल मानते और बहुत कुछ उनसे प्रेरणा लेते और जॉनी लीवर से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जॉनी भाई ने उनकी बहुत मदद की है। जी जी जी। तो मुकेश जी से बहुत सारी बातें हुई और मुझे लग रहा है कि जिस रिश्ते से जुड़े रहें, जिस यारी से राजू श्रीवास्तव जी से जुड़े रहें, तो लगेगा, मुझे लगता है कि ये समय बीतता जाएगा लेकिन उनकी बातें नहीं ख़त्म होंगी। बहुत सारी बातें तो अनकही बातें जो रह गई कि गाड़ी चलाते हुए आपके घर आ जाना, आराम करना, वो तमाम ऐसी बातें हैं वो नहीं मुझे लगता है जाएगी। और वो यारी और दोस्ती की अगर बात आ जाए तो उस बात पे ये कहा जाए कि तुम्हारे साथ मौसम बहुत सुहाना था। राजू श्रीवास्तव जी के साथ मतलब आपके साथ मौसम बहुत सुहाना था, अब आपके बाद मौसम बहुत सताएगा, अब आपके बाद मौसम बहुत सताएगा।